पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है खुद पर दया करना। जी हां, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि संसार में उनका सिर्फ शोषण ही हो रहा है। सब खत्म हो गया। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, पक गया हूं मैं। कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? लोग पार्टी करते हैं वीकेंड पे और मैं क्या करता हूँ, लॉक ही छील रहा था यहाँ पे। Tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रखकर सही सही जवाब देना। क्या आपको खुद पर दया आती है? क्या आपको लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है? क्या आपको लगता है कि मेरी तकलीफें तेजी से बढ़ती हैं? क्या आपको यह भी लगता है कि कोई नहीं समझ रहा कि मेरा जीवन कितना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं? क्या आपको अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन कितना बढ़िया है, शानदार है, रंगीन है और दुनिया कितनी आगे निकल गई और मैं कितना पीछे रह गया? क्या आपको लगता है कि मैं तो अच्छा करता हूं पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है? दोस्तों, अगर इन सब बातों का जवाब हां है तो आत्मदया आपको बर्बाद कर सकती है, क्योंकि आपका विचार एक दिन आपका व्यवहार बन जाएगा और जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं ठीक एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। खुद को हमेशा विक्टिम मानना किसी भी मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, अवगुण है, इसे तुरंत मिटाया जाना चाहिए। और आत्मदया कुछ लोगों पर इस कदर हावी हो जाती है कि उनको लगता है सब मेरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं। ऐसा कभी मत होने देना मेरे दोस्त। भले ही आज आप अपने सिचुएशंस को ना बदल पाएं, पर अपने नजरिए को तुरंत बदल सकते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि लोग अपनी दुख भरी कहानी इतनी बड़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हैं ताकि उनको सिंपैथी मिल सके, कोई मदद करने आ जाए, लेकिन ऐसा करते हुए वो अक्सर भूल जाते हैं कि उनकी ये आदत उन्हें अंदर से बेहद कमजोर कर रही है। याद रखना, रोना सिर्फ समय की बर्बादी है, इससे सिचुएशंस कभी नहीं बदलती। अभी कुछ दिन पहले एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में मैंने दो गाड़ियों की टक्कर होते हुए देखी। दो कारें एक साथ बैक हो रही थी, तभी दोनों के बम्पर आपस में टकरा गए। दोनों को हल्का फुल्का सा नुकसान हुआ। मैंने देखा उसमें से एक ड्राइवर बाहर कूदा और चिल्लाकर बोलने लगा, बस यही होना बाकी रह गया था। वैसे ही जिंदगी में कम बवाल है, एक नया नाटक आज हो गया। आज सुबह न जाने किस मनहूस का चेहरा देखा था, दिन ही साला खराब है और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। और वहीं दूसरा ड्राइवर सिर हिलाते हुए गाड़ी से बाहर आया और बहुत शांत भाव से बोला कि शुक्र है बच गए, वी आर वेरी लकी कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। दोनों आदमियों ने एक ही घटना का अनुभव किया, पर दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था। एक को खुद पर गुस्सा आ रहा था और दूसरा अपने आप को लकी मान रहा था। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है। क्या घट रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, आप उसे कैसे देखते हैं यही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ये ठीक आधा गिलास भरा या आधा गिलास खाली वाला ही खेल है कि चीजें कैसी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप उन्हें कैसे देखते हो ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखना कि सफल लोग कभी आत्मदया नहीं करते, वो कभी रोते नहीं, वो बस हर सिचुएशन को अपने लिए तोहफा ही मानते हैं। निक विजुइक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मेरे दोस्त। बिना हाथ पैर वाला एक इंसान पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इसको खुलकर जीना चाहिए। No arms, no legs. No worries, mate. I see as an opportunity.